है ना। ऐसा मुख्यमंत्री आपके दिल्ली राज्य में है जो बहन बेटियों के मान सम्मान, लुटती हुई इज्जत, आबरू और हत्या पर अपना पल्ला झाड़ लेता, कहता मेरी जिम्मेदारी नहीं। दिल्ली का जो बॉस है मुख्यमंत्री कहता है दिल्ली का बॉस मैं हूँ, दिल्ली का मालिक मैं हूँ, दिल्ली को जनता ने चुना, मुझे चुना है। तो मैं पूछता हूँ दिल्ली में जुडिशरी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? Who is responsible for judiciary? जो ऐसे कोर्ट से, ऐसी जुडिशरी सिस्टम से, ऐसे अन्यायपूर्ण डिले वाली, सुस्त शैली वाली अदालतों में अपनी बहन बेटियों का क्राइम का मुकदमा चलवा रहे हैं दशकों तक, और फैसले करते हुए न्याय किसी को मिलता दिखता नहीं है। जो ऐसे कोर्ट से, ऐसी जुडिशरी सिस्टम से, ऐसे अन्यायपूर्ण डिले वाली, सुस्त शैली वाली अदालतों में अपनी बहन बेटियों का क्राइम का मुकदमा चलवा रहे हैं दशकों तक, और फैसले करते हुए न्याय किसी को मिलता दिखता नहीं है। ये एक संगठित क्राइम का हिस्सा है। इसे किसी मदरसे से, किसी मौलवी से, कोई मुल्ला इसके पीछे जरूर खड़ा होगा। जांच एजेंसियों को इसकी जांच करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि उस बच्चे में इतनी क्रूरता किस स्थान पर भरी गई। वो मस्जिद थी, मदरसा था, परिवार था, मित्र थे, या कोई रेडिकल मुल्ला था, कौन था, और उसका पता लगा करके इसे जड़ से खत्म करने की जरूरत है। नमस्कार, मानव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में एक जघन्य अपराध देर सुबह देखने को मिला। जितनी जल्दी हो सका सुबह में उतनी जल्दी को देखने को मिला। परसों रात्रि, देर रात्रि को एक अपराध होता है जिसमें साहिल नाम का एक मुस्लिम लड़का एक नाबालिग लड़की को 22 चाकू घोंप के हत्या कर देता है, और उसके बाद भी उसको सब्र नहीं आता। उसके बाद भी पत्थर से लड़की का चेहरा को कुचल देता है और उसके बाद दिल्ली से फरार भी हो जाता है। और देखने को मिलता है कहीं ना कहीं, और लोग कहते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री साहब हैं, वो कहते हैं कि ये मेरे हाथ में नहीं है, इसको रोकना एलजी साहब रोके। बातचीत करने के लिए प्रोफेसर विनय जी कैसे देखते हैं जब इस प्रकार का जघन्य अपराध होता है, चाहे वो एलजी साहब हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब हो, दोनों एक दूसरे से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, इनकी कोई, दोनों में से किसी की भी कैपेसिटी नहीं है इस अपराध को रोकने की। दिल्ली पुलिस अकेले लड़ रही। दिल्ली का मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदारी की पराकाष्ठा पर बैठ चुका है। उसे दिल्ली के लोगों ने एक ऐसा मुख्यमंत्री चुना है जिसको बहन बेटियों के मान सम्मान से, उनकी लुटती आबरू से, उनकी होती हत्या से, उनके ऊपर होते अन्याय और अत्याचार से कोई लेना देना नहीं। ही इज जस्ट टू बी गेटिंग द वर्ल्ड क्लास टॉयलेट। उसमें भी गर्म पानी आने वाले, जिससे गांड धुली जाती है, उसमें गर्म पानी आना चाहिए, और तो और उसमें एक स्विरलिंग सिस्टम भी लगा होना चाहिए जिससे कि मसाज भी वो करता रहे। उसे जो पानी निकले, एक तो सीधा निकलता है, एक चूड़ीदार तरीके से निकलता है जिसको सुरल बोलते हैं। तो स्विरलिंग सिस्टम से जो पानी निकलता है उससे मसाज होती है। वो गांड की मसाज करने वाली टॉयलेट हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को चाहिए। हवाई चप्पल में चलने वाले मुख्यमंत्री, आप ऐसी बात नहीं, हवाई चप्पल में चलने वाले मुख्यमंत्री को आज ये स्थिति है कि उनकी गांड धुलने और गांड की मसाज करने वाला वर्ल्ड क्लास का टॉयलेट चाहिए, जिससे सुरल करते पानी जाके गाड़ पे लगे और वो धुलाई करे। टेम्परेचर ऐसा चाहिए कि उनको कभी ठंडा गर्म ना लगे। अब न जाने गलती से कभी टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो कईयों की गांड जलेगी, है ना। ऐसा मुख्यमंत्री आपके दिल्ली राज्य में है जो बहन बेटियों के मान सम्मान, लुटती हुई इज्जत, आबरू और हत्या पर अपना पल्ला झाड़ लेता, कहता मेरी जिम्मेदारी नहीं। दिल्ली की विधानसभा का मुख्यमंत्री, दिल्ली राज्य का मुख्यमंत्री, कितनी जुडिशरी उसकी का परफॉर्मेंस दे रही है? जुडिशरी के प्रति वो जिम्मेदार है कि नहीं? दिल्ली पुलिस तो मैं समझता हूं केंद्र सरकार के पास है। दिल्ली पुलिस अकेले कितना लड़ेगी? किस अपराधी को दिल्ली पुलिस ने बाहर रखा है थानों के? दिल्ली पुलिस ने तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी अंदर डाल दिया जेलों में। लेकिन द मेन कोर्स जिसे करना है वो है जुडिशरी। जुडिशरी के प्रति दिल्ली का बॉस है कि नहीं? दिल्ली का जो बॉस है, मुख्यमंत्री कहता है दिल्ली का बॉस मैं हूँ, दिल्ली का मालिक मैं हूं, दिल्ली को जनता ने मुझे चुना है। तो मैं पूछता हूं दिल्ली में जुडिशरी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? Who is responsible for judiciary? और दिल्ली पुलिस ने जिस दरिंदे को पकड़ा है, अगर वो जुडिशरी बेशर्मी की हदें पार करते हुए 10 साल तक मुकदमा चलाएगी तो 10 साल तक कितनी बेटियों का रेप होगा? 8 साल में 18,000 बेटियों का रेप हुआ है। पिछले 30,000 महिलाओं की किडनैपिंग हुई है। ये दिल्ली की इस पुलिस की वेबसाइट पर, इस क्राइम स्टैटिस्टिक्स में आप देख सकते हैं। तो मैं
दिल्ली पुलिस को धन्यवाद करता हूं कि उसने किसी भी अपराधी को अब तक यहाँ नहीं बढ़ते छोड़ा। हैं ना कि सरदा के 22 लेकिन टुकड़े के बाद कार्रवाई नहीं होती है, उसके बाद 22 चाकू, उसके बाद पत्थरों से हत्या। मैं कह रहा हूं इन सब हत्याओं के पीछे और इन सब हत्याओं की जिम्मेदार दिल्ली राज्य की जुडिशरी, दिल्ली की अदालतों में बैठे जज, उनकी न्याय करने की, डिले करने की प्रणाली और ऐसी निर्लज्ज, सुस्त, गैर जिम्मेदार अदालतों को ढोने वाले राजनेता, विधायक, सांसद हैं जो ऐसे कोर्ट से, ऐसी जुडिशरी सिस्टम से, ऐसे अन्यायपूर्ण, डिले वाली, सुस्त शैली वाली अदालतों में अपनी बहन बेटियों का क्राइम का मुकदमा चलवा रहे हैं दशकों तक और फैसले करते हुए न्याय किसी को मिलता दिखता नहीं है। तो ये जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल है। इसको लेकर चलने वाले, इस जुडिशरी से अपने राज्य को चलाने वाले बेवकूफ़, बेशर्म राजनेता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो दिल्ली का। एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल। एक बेटी का बेरहम हत्या हो जाती है, आप कहते हैं एलजी जिम्मेदार है, एलजी कोई काम नहीं करता है। दिल्ली पुलिस अकेले क्या क्या संभालेगी? दिल्ली पुलिस कत्ल कर दे क्या उस अपराधी की? अगर कत्ल का दिल्ली पुलिस के ही दम पे तुम कह रहे हो तो अरविंद केजरीवाल से कहता हूं, अपने बूते में दम है तो एक बिल पास करके दो दिल्ली पुलिस को कि दिल्ली पुलिस हर अपराधी को गोली मार सकती है, रेपिस्ट को गोली मार सकती है। रेपिस्ट के साथ जजमेंट दिल्ली पुलिस करेगी। मैं देखता हूं 24 घंटे के अंदर कौन सा माई का लाल पैदा है जो किसी बहन बेटी के ऊपर हाथ रख देता है। 24 घंटे के अंदर अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री में दम है तो एक बिल पास करो। 19-20 साल के लड़के में इतनी क्रूरता आखिर कहाँ से आती है कि 22 चाकू मारने के बाद भी उसकी शांति नहीं मिलती, उसके बाद पत्थरों से सर कचल देता है। चाहे सरदा केस को देखेंगे तो उसमें भी 22 टुकड़े कर दिए जाते। क्रूरता आती कहाँ से? जो क्राइम का अनुभव है, जो क्राइम की हमने स्टोरियां अब तक सुनी है, जो ब्रुटैलिटी की हद पार करने वाले क्राइम्स हमने अब तक देखे हैं, उसके अनुभव पर जैसे ही ये क्राइम हमारे आपके संज्ञान में आया, हर किसी ने क्या कहा? ये पक्का मुसलमान होगा। ये बातें कई लोगों को बुरा लगेंगी, ये शब्द पहले हमारे जहन में आया, उसके बाद घटना का वीडियो आता है, नाम आता है, उसका जाति धर्म पता लगता है, फिर हम सब लोग वही कहते हैं जो बाकी टाइम पे कहते आए हैं। तो इतना ब्रुटल हत्या करने का जो फॉर्मूला है वो किसी धर्म में नहीं है, सिर्फ इस्लाम से आता है। नहीं, इस्लाम में तो कलावा और रुद्राक्ष की माला माने नहीं है वहाँ तो, लेकिन ये लड़के तो गले हाथ में कलावा, गले में रुद्राक्ष की माला। ये एक संगठित क्राइम का हिस्सा है। इसे किसी मदरसे से, किसी मौलवी से, कोई मुल्ला इसके पीछे जरूर खड़ा होगा। जांच एजेंसियों को इसकी जांच करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि उस बच्चे में इतनी क्रूरता किस स्थान पर भरी गई। वो मस्जिद थी, मदरसा था, परिवार था, मित्र थे या कोई रैडिकल मुल्ला था, कौन था, और उसका पता लगा करके इसे जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। लव जिहाद के केस आखिर को देखने को मिलते हैं। इसी केस में भी लगभग सेम वही हुआ है, नाम बदल के, हाथ में कलावा बांध के, रुद्राक्ष की माला पहन के, और कहीं ना कहीं इतनी क्रूरता कि पाकिस्तान जब जीतता था, खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान जब जीतता था तो ये साहिल नाम का व्यक्ति एक खुशियाँ मनाता था। और दो बात पाकिस्तान जीतने की नहीं है, पाकिस्तान ही मुस्लिम कंट्री नहीं है, 100 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उसकी जश्न तो ये नहीं मनाते, पाकिस्तान का ही क्यों मनाते हैं? तो ये ब्लड कनेक्शन है पाकिस्तान का भारत के साथ, है ना? तो पाकिस्तान जीते उसके साथ जश्न मनाओ, कोई ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो संगठित क्राइम, जो पोषित क्राइम है, जिसे कोई पोषण दे रहा है, कोई खुराक दे रहा है, कोई पैदा कर रहा है, कोई जनरेट कर रहा है, कोई खाद पानी बना हुआ है, उस खाद पानी को नष्ट नाबूद करके हम मुस्लिम बच्चों को भी बचाने की ज़रूरत है। और तमाम मुल्ला मौलवियों को ऐसे बच्चों के बढ़ते हुए क्राइम पर आगे आकर के काम करने की ज़रूरत। वैसे मुस्लिम कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये कि गुनाहों को ये कबूल नहीं करते, गुनाहों से ये तौबा नहीं करते, गुनाहों को ये एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए गुनाहों के दलदल में चले जाते हैं। इस आतंकवाद का गुनाहगार का कोई धर्म नहीं होता। लव जिहाद का तो धर्म होता है ना, लव जिहाद का तो धर्म है ना। ये कितनी घटनाएं हैं, सीरीज है घटनाओं की। जब एक बार खुफिया आप एजेंसियां, जब बम ब्लास्ट होता है ना, तो वहाँ जांच करने के लिए आती हैं। वो मसाले और पाउडर से बता देती है किस संगठन का हाथ है, किस संगठन में कितना दम है, कौन सा मसाला, कौन सा संगठन, कौन सा आतंकवादी संगठन इस्तेमाल करता है। तो क्राइम करने की तरीके, क्राइम करने के जो मेथड्स, अप्लायंसेस
टूल किट्स जो इस्तेमाल करते हैं उससे पता लगता है आप किस धर्म से, किस मजहब से, किस चलाने वाले लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा भी दिया गया था, वो भी दिखाई नहीं देते इस प्रकार के। आज एक बेटी का रेप जैसी घटना है, उसे ब्रुटल तरीके से जो चाकू मारा, सर में धंस गया था, जैसे तरबूज वगैरह में हमारा चाकू फंस जाता, निकालना पड़ता, उसने जब मारा है कहीं गर्दन या सर पे तो वो चाकू उसका फंस गया था, ऐसे ऐसे कर रहा था, निकल नहीं रहा था। इस ब्रुटल हत्या के बाद भी यदि भारत के राजनेता और राजनीतिक पार्टियां चुप बैठे हुए हैं, दिल्ली की ही राजधानी है जहां पे सारे कांग्रेसी, बीजेपी वाले, आम 19 पार्टियों के वो विरोध करने वाले और 26 पार्टियों के समर्थन करने वाले, दिल्ली का IIT पास मुख्यमंत्री और जर्नलिज्म से आया शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री समेत तमाम लोग जो दिल्ली में देश के प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सब ऐसे घटिया से और इंसानियत को शर्मसार करने वाले क्राइम पर चुप होकर के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। मुझे लगता है राजनीतिक निर्लज्जता की इससे बड़े उदाहरण, इससे बड़ी निर्लज्जता की पराकाष्ठा भी नहीं होगी। और इसे अंत करने के लिए दिल्ली के बच्चों को खुद अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ गर्व के साथ, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे देश के बच्चों की जिम्मेदारी है, दिल्ली के बच्चों की जिम्मेदारी है, पुरुषों की जिम्मेदारी है, महिलाओं की जिम्मेदारी है कि अपने बेटियों के लिए, बच्चों के लिए खुद 4 अस्त्र 4 शस्त्र अष्टभुजा शस्त्रवत दुर्गा काली चंडी बन करके निकलो सड़कों पर। और जो भी तुम्हारी बहन बेटियों की तरफ बुरी नज़र डाले उसका हाल बेहाल करो। और अरविंद केजरीवाल इसमें जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल बोलता है कुछ किसी भी मामले में, किसी भी बेटी के मामले में, किसी भी हत्या बलात्कार के मामले में, तो सबसे पहले इसका जबड़ा तोड़ दो।